नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज मौजूद हैं नगर निगम फरीदाबाद के वार्ड नंबर 22 स्थित। यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से विकास कार्य हुए। लगभग हर एक पार्षद का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर पहले जो आम जनता उनसे हम पूछ लेते हैं। माता जी, आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना है। आपके वार्ड में काम हुए कुछ? कुछ भी ना हुए। कौन है पार्षद आपके यहाँ का? हाँ, बिल्लू पहलवान है जी। तो कहाँ, उनसे आपने बताया नहीं? वो उनको दिखता नहीं है। अच्छा, हाँ, नहीं बिल्कुल काम नहीं हुआ क्या? काम हुई है, देखो। कुछ तो काम हुए होंगे माता जी। वो सड़क बनी है बस, हाँ, और कोई काम नहीं हुआ? ये नहीं बनी है अभी। चलिए, हमारे तो परेशानी आ गई, बहुत क्या परेशान है। परेशानी होगी? अरे हमारे तो कमर में ही जने क्या परेशानी है, बहुत दवा खा ली भैया। किसकी वजह से हुई है? ये से गिर पड़े सड़क सड़क पे। पे गिर पड़े इसलिए? हाँ, चलिए, आप आइए भाई साहब, आप भी स्थानीय नागरिक हैं? हाँ जी, शुभ नाम क्या आपका? मेरा अभिषेक यादव नाम है जी। चलिए, ये अभिषेक यादव हैं, यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, वार्ड नंबर 22 से। इनसे हम जान लेते हैं ये चुनावी प्रक्रिया में जब जाएंगे तो किन समस्या को दूर करने की बात करेंगे लोगों से। जी बताएं भाई साहब। जी, मेरी पहली समस्या तो मैं लोगों को दूर करूंगा ये सड़क की, सीवर की। गंदा पानी आता है यहाँ पे, जी पानी बिल्कुल साफ नहीं है यहाँ पे। और भी बहुत समस्या है यहाँ गांव की जी, जो दूर करनी है। मतलब हर एक समस्या से मुक्त करना है इस गांव को, पूरे नहीं, वार्ड क्या में। समस्या? देख, समस्याएं तो बताएं ना, कुछ तो समस्याएं बताएं। अपने वार्ड में कुछ तो समस्या होंगी। सड़क होगी, ये सीवर हो गया, पानी हो गया, लोगों को परेशानी है हर चीज की। आप देखो कितनी गंदगी है। जी, आप देखो लोग बहुत पछता रहे हैं वोट दे के पिछली बार उनको। इनको काम बिल्लू पहलवान को अपने भाई लगते हैं। जी, तो काम तो कुछ हुआ ही नहीं है 5 साल के में। लगा लो जब से वो पार्षद बने काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये लगा लो 25 साल के कार्यकाल में। सीवर की, अच्छा, साफ सुथरा गांव, सबको साफ पानी, किसी को कोई समस्या नहीं। गांव का एक नया चेहरा बना दूंगा। अच्छा। चलिए, देखिए पहलवान जी जैसा कह रहे हैं कि भाई मैं पानी निकासी, पानी पीने की व्यवस्था और सड़कों को दुरुस्त करने का मैं काम करूंगा, क्योंकि अगर मुझे मौका मिल जाता है। तो अब इनसे जान लेते हैं कि आपको लोग वोट दें क्यों। मतलब ऐसे आपके अंदर क्या खासियत है? क्या खासियत है वैसे आपके अंदर जो आपको वोट दिया जाए? जी देखिए, मेरे पिताजी राव सतवीर पहलवान जी ने इस गांव के कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? आप एक बार बताइए, बताना चाहेंगे आप? हाँ आप जी। कहाँ, इधर देखिए। हाँ क्या नाम है जी। आपका? बबीता। बबीता जी, आप कौन से वार्ड में रहते हैं? इसी वार्ड में रहते सराय हैं में? जी। तो कुछ काम हुए यहाँ पर, विकास कार्य हुए, जैसे कि पानी पीने की व्यवस्था, सड़कें बनी हो कुछ ही? पानी भी गंदा आता है अभी, अच्छा, और सड़क तो 2-3 साल से आप देख ही रहे हो, बनी नहीं है यहाँ पे। तो पार्षद को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 5 साल हो गए उन्हें। अभी मैं तो इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। ठीक, चलिए धन्यवाद। देखिए, स्थानीय नागरिक जा रहे थे तो हमने उनसे रोक के पूछा कि जी बताएं बच्चा, क्यों जुड़े हैं आपसे लोग? जी देखिए, मैंने आपको पहले बताया, मेरे पिताजी राव सतवीर पहलवान जी गांव के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है। हमने ये लगा लो मुसलमान भाइयों को कब्रिस्तान में 3 एकड़ दान में दी थी मेरे घर परिवार के लोगों ने। ताऊ राजेराम जी ने, ताऊ रिसाली ने, ताऊ दयानंद ने, हमने दान में दी हुई थी अशोका में। हमने काफी जब जब गांव को हमारी जरूरत पड़ी हम खड़े हुए हैं। हम आधी रात भी खड़े हुए हैं, चाहे गांव का जवान हो चाहे बूढ़ा हो, हम आधी रात खड़े हुए, हर समस्या में उनके साथ खड़े हैं। आप ये लड़के को देख लीजिए, चलिए, ये अपनी कहानी बता। चलिए भाई साहब, आप बताएं क्या कुछ खास है आपके वार्ड में? विकास कार्य हुए 5 साल हो गए लगभग? कुछ भी नहीं हुआ जी, गांव का तो वजूद ही खत्म है आसपास। कौन है पार्षद आपके यहाँ के? जितेंद्र यादव, बिल्लू उन्होंने पहलवान जी। काम नहीं कराया क्या कुछ? काम हुआ होता तो हम यहाँ होते। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, काम हुए हम कि भी नहीं बता हुए? रहे हैं आपको, नहीं हुए? नहीं हुए। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि भाई आप लोग काम करा दें हमारे यहाँ का वार्ड का? कितनी बार कहें। चलिए, बड़े बड़े गुस्से से लग रहा भाई। मैं तो बच्चा हूँ जी, जब बड़ों की नहीं कहने पे कुछ हो रहा तो मेरी तो खैर औकात ही क्या है। चलिए ठीक है। चलिए, देखिए इस भाई ने कहा है बड़े गुस्से से कि भाई जब बड़ों के कहने से ही काम नहीं होता तो मैं तो बच्चा हूँ, मेरे कहने से कोई काम क्यों कोई करेगा। चलो, और किसी दुकानदार से पूछ लेते। आप यहीं के हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? उदयवीर। उदयवीर, कौन से वार्ड में रहते हैं आप? सराय मस्जिद वाली गली में जी। अच्छा, कौन है पार्षद आपका? बिल्लू पहलवान। विकास कार्य हुए कुछ आपके गाँव में? हाँ जी, विकास कार्य तो थोड़ा कम ही हो रहा फिलहाल। कम हो रहे हैं? हुए हैं लेकिन? हाँ जी, क्या क्या हुआ है बता अभी दीजिए। तक कुछ नहीं हुआ जी। अभी कह रहे हो कम हो रहे हैं? नहीं, वो खाली पाइपलाइन बिछे और रोड तो टूटे पड़े ना जी। रोड टूटे पड़े हैं, रोड नहीं बने? हाँ जी। आप भी यहीं रहते हो क्या? नहीं सर। आप आ जाओ भाई। आप कहाँ रहते हो? मैं ही रहता हूँ गाँव के। जगह का नाम बताओ, कहाँ रहते हो? सराय सराय। सराय। अच्छा, क्या कुछ खास हुआ आपके वार्ड में? खास नहीं, ये कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल क्या है, 4 साल लगभग हो चुके हैं, सड़क जैसी है, कोई कार्य नहीं हुआ किसी प्रकार का भी। सीवर ले लो, पानी ले लो, लाइट बिजली, अंधेरा रहता है इस रोड पे। ये रोड जो है सबसे ज्यादा खराब हुई पड़ी पूरे गांव में। और ये जो है मेन रोड गांव के लगा लो आप।
मार्केट से भी कनेक्ट है और बाहर सेक्टर से भी कनेक्ट है। यहाँ किसी प्रकार का एक काम आप, कौन सी जगह जहाँ हम खड़े हैं, जगह कौन सी है? ये सराय है जी, मट्ठी वाली गली बोलते हैं इसको। ये हम मट्ठी वाली गली में खड़े हैं सराय पे। वहाँ पर कहा है कि देखो ये सड़कें मेन बाजार को भी जोड़ती है और सेक्टर 37 को भी जोड़ती है, लेकिन ये गली अभी तक प्रॉपर तरीके से बनी नहीं है। ये अंधेरा रहता है रात में, कुछ भी नहीं है लाइट। बड़े बूढ़े बुजुर्ग यहाँ कई बार गिर के एक्सीडेंट हो लिया, हड्डी टूट ली। लेकिन देखिए पहलवान जी कोई कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये अपनी प्रवीण भाई की बैठक है, अपने बड़े भाई हैं। इनके पिताजी को बीमारी इस सड़क की वजह से हुई। वो एक बार चल रहे थे, सड़क में गड्ढे में पाँव उनका चला गया तो पेट के बल गिर गया। पेट की बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया। ये सड़क आज की नहीं है, 4 साल से ऐसी है, ये बनी नहीं है। तो देखिए पहलवान जी ने कहा है कि कुछ लोग सड़क में गड्ढे होने के कारण, गिरने के कारण उनका मौत भी हुई है। ऐसे हादसे भी हुए हैं जैसे कि ये खुद कह रहे हैं। दूसरा, पार्षद साहब से भी हम पूछेंगे भाई 5 साल में आप लोगों ने क्या कार्य किया, आपकी जनता जानना चाहती है। जनता तो ये कह रही है जहां हम खड़े हैं इस समय, मट्ठी वाली कोई गली बताई गई है, वहां हम इस समय खड़े हैं। जो लोग मौजूद हैं उनसे हम पूछ रहे हैं। उम्मीदवार थे। चलो अब इनसे पूछ लेते हैं। हमारे साथ भाई साहब, क्या नाम है आपका? सतेंद्र यादव। सतेंद्र यादव। चुनाव भी लड़े थे क्या पिछली बार? हाँ, पिछली बार लड़े थे। ये उनके अपोजिट चुनाव लड़े ना, उनके खिलाफ भी चुनाव लड़े। लेकिन आप देश भावना से मत बोलना। 5 साल का कार्यकाल हो गया, किस नजरिए से देखते हैं? कुछ काम हुए आपके वार्ड में या नहीं हुए? काम तो सर आप अपने देख सकते हैं, रोड किस तरीके का है। बाकी पानी का भी टाइम टेबल है, पानी भी 24 घंटे नहीं है यहाँ पे। और बिजली की भी कोई ऐसी खास सुविधा नहीं है। या फिर कुछ भाई जो हमारे इस टाइम के पार्षद हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम से वो यहाँ पे पार्षद हैं, लेकिन ऐसा हमें कोई भी कुछ अलग काम या कुछ ऐसा मिला नहीं है जिससे हम संतुष्ट हो सकें या यहाँ की जनता खुश रह सके। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, बस समस्याएं परमानेंट है यहाँ पे। जैसा कि आप रोड की ले लो, बस इस टाइम सबसे बड़ी समस्या रोड की है। अच्छा। और यहाँ खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा। इस वार्ड के जो वासी हैं सेक्टर में जाते हैं, हालांकि सेक्टर भी वार्ड नंबर 22 में आता है, लेकिन वहाँ सराय के लोगों की एंट्री नहीं होती। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चुनाव लड़े इसलिए उनके खिलाफ बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है जी। चुनाव तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई, क्योंकि मैं भी जो चुनाव लड़ा था, मैं इसी चीज़ को बदलने के लिए ही लड़ा था जी। मैं भी ये चुनाव जो लड़ा था, इन चीज़ों को बदलने के लिए ही लड़ा था। पर ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब ये कोई वैसी, आप देख सकते हैं समस्याएं, खुद भी देख सकते हैं। चलिए चाचा, आप यहीं से हो? कोई काम हुए आपके वार्ड में? ये हमारे तो यूँ देख लो, ये बस ये सड़क नहीं, काम हुए नहीं हुए? हाँ, नाम बताओ। वाह, हमें तो ये दिखा, आप देख रहे हो काम की। चाचा हमने तो देखा। हम इस बात को नहीं कहते, आप ये देखो। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, हमें तो सब चीज दिखाई दे रही है। आप हाँ नाम जवाब दो बस। आप लोगों के काम हुए नहीं कुछ? हाँ जी, आपके वार्ड में कुछ काम हुए? नहीं हुए। चलिए आप सभी जुड़े रहे हमारे साथ लाइव कार्यक्रम है सीधे तौर पर। चलिए भाई साहब, अच्छा पार्षद की बात करें, कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में सुने? 10 में से सर जी अब काम कुछ है नहीं, 1 नंबर दे देंगे। नहीं, बाहर बुला लो भाई साहब जी। 10 में से सर जी 1 नंबर देंगे। चलिए देखिए, ये उनके अपोजिट भी चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने कहा जी 10 में से हम तो 1 नंबर देंगे। चलिए आप सभी जुड़े रहे लाइव कार्यक्रम में सीधे तौर पर। अंकल जी भी हैं। आ जाएं जी। शुभ नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र गर्ग है। गर्ग साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। अच्छा गर्ग साहब, कौन से वार्ड में रहते हैं आप? इसी वार्ड में रहते हैं, 22 नंबर में। कुछ खास काम हुआ आपके वार्ड में? सारे काम हुए हैं, पानी की सुविधा हुई है। 24 घंटे पानी आता है जी। और क्या क्या सुविधाएं होती हैं? जो भी हमारी सुविधाएं, सीवर लाइन सारी डली। आप खुश हैं? हाँ, चलिए बहुत अच्छा, एक सिर्फ सड़क का काम छोड़ के बाकी तो सारे हुए पड़े। बहुत बढ़िया। आप बताएं भाई साहब। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप यादव है। वार्ड नंबर 22 में काम तो हो रहे हैं जी, लेकिन बहुत लेट हो रहे हैं। सड़कों का बहुत बुरा हाल देख ही लिया है। हम तो परिवर्तन चाहते हैं जी, साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, ना पूरे शहर पे छा जाए तो कहना, नए किरदार आ रहे हैं, पुराना नाटक खत्म हो जाए तो कहना। नहीं मतलब इस शेर का मतलब क्या, वो आप हिंदी में थोड़ा आराम से हिंदी समझाते में हैं। ये है जी, हम त्रस्त हो चुके हैं, हम चाहते हैं बदलाव। किसका बदलाव चाहते हैं आप? वार्ड का बदलाव हो जाएगा, पार्षद का बदलाव हो जाएगा, हमारा बदलाव हो जाएगा। अच्छा हाँ जी, मतलब आप ये चाहते हैं कोई नया प्रतिनिधि आए जी और बिल्कुल, नए तरीके से काम। नए सिरे से काम हो। कौन है आपकी नजर में? बिल्लू पहलवान जी खूब कर रहे हैं, काम करे थे पहले, कुछ सालों से तो ऐसा कर दिया गांव को देख ही नहीं रहे जी। क्यों? बस क्या कोई
कोई भाई क्या वेद भाव है क्या है कुछ नहीं समझ में आ रहा। हमारी गली अंदर है, जिधर जाती है अंदर, दोनों तरफ नालियां निकली रहती थी, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने की ले जाने की इतनी दिक्कत, हम घर से बाहर ही निकलते थे। एक दिन हमारे यहाँ बैठक है, चाचा तिलो का जो हमारे वहाँ बुलाए, कह रहे कराता हूँ जी काम कराता हूँ, कुछ नहीं हुआ जी। ये सीवर का तो ऊपर से जो काम हुआ है तब हुआ काम, उससे पहले तो जो हमने नरक झेला वो हमने झेला है जी। आप एक एक बच्चे से पूछ लो ये चीज, वार्ड नंबर 22 कितना दुखी है, कितना परेशान। आपके साथ ही बैठे हैं, कह रहे हैं जी काम हुआ है। देखो अब 5 उंगली तो बराबर नहीं होती ना जी। नहीं, आपके साथ ही नागरिक बैठे हाँ बिल्कुल बैठे, स्थानीय नागरिक हैं, बिल्कुल दोनों बैठे, दिखा दें। बिल्कुल बैठे। ठीक है, और ये ऐसा होना भी चाहिए। इस हमारे काम में, लोकतंत्र में काम ऐसा होना चाहिए कि अच्छी बातें भी आनी चाहिए, बुरी भी बातें आनी चाहिए। जो नहीं हुए वो बताओ, जो हुए वो भी बतानी चाहिए। वो कह रहे हुए और आप कह रहे जी कुछ काम नहीं। देखो इन्होंने कहा पानी की हुई है, ठीक है जी, लाइटें लगी हैं, ऊपर लगी है, उसके बाद कोई बदलाव नहीं। हमारे कॉलोनी में जाओ, गली में कंप्लेंट करते हैं, भैया वो लाइट खराब हो गई, आ जाएगी, कोई लाइट नहीं। अंधेरा रहता है। एक बार जरूर हुआ, लगी है, उसके बाद कोई मरम्मत, कोई रिपेयर, कोई खराब होगी, कोई बदलाव नहीं। आपने फिर पार्षद को कहा नहीं कि दोबारा? देखो हम नहीं जाते जी पार्षद के पास कभी भी, मैं आज तक कभी किसी काम के लिए नहीं गया। गली मोहल्ले की समस्या होती है, चाचा श्री से बोलते हैं, इनका देखो उनसे संपर्क है, ये कराते हैं, लेकिन क्या वो काम हुए चाचा श्री? सामने गली के लिए 2 स्ट्रीट लाइट बोली थी आपने, बोला था, वो हुआ? बताओ जी आप। अच्छा गर्ग साहब, आप बताओ। आपने सीवर के लिए बोला था जी। आप कह रहे हैं सारे काम हुए हैं और आपके सामने ये भाई है, ये कह रहे हैं कि हमारे इनके कहने से तो लाइट भी नहीं लगी। तो अब कहीं पूरे काम तो 100% तो पूरे किसी के भी नहीं होते, ठीक है ना। जो काम पहले वो लाइट लगाने आए थे तो कुछ गली वालों ने नहीं लगनी दी, जब नहीं लगनी तो दोबारा नंबर नहीं आया फिर उसका। चलिए दोबारा से चुनाव, हाँ मैंने कई बार पार्षद जी से। चुनाव होने दोबारा, किसे चुनेंगे दोबारा? किसे चुनेंगे? हम तो भाजपा से जो भी उम्मीदवार आएगा उसे चुनेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। आपने विस्तार से सुन ला वार्ड नंबर 22 में अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं सभी ने। एक बार आप इनसे पूछ लीजिए, पहलवान जी से। जी पहलवान जी बताइए। हाँ जी पूछिए आप। क्या कुछ खास कहना चाहते हैं अंत में आप बताएं। जी मैं तो इस गांव को नया चेहरा दूंगा। मैं आपको समस्या बताता हूँ। सड़क सीवर चलो एक समस्या है, इस गांव की देखो कोई पहचान नहीं रही। आप टोल से चाहिए NHPC चौक तक, आपको एक गांव नहीं दिखाई देगा। हर गांव का एक द्वार होता है कि आपका फलाने गांव में स्वागत है। यहाँ तो आप दोनों ये मथुरा रोड पे चले जाओ, बाईपास पे चले जाओ, कहीं गांव का कोई स्वागत द्वार नहीं है कि किसी को पता लगे कि वो सराय में आया है। गांव का वजूद नहीं है। ये जवान पीढ़ी नशे में है, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये तो इन्होंने पीढ़ी नशे में किसके कारण है? ये जिसको जिम्मेवारी दी है गांव ने। ये कोई परिवारवाद है? परिवारवाद कांग्रेस वालों का था, मोदी जी ने परिवारवाद खत्म कर दिया है, अब वो यहाँ भी खत्म होएगा। अच्छा हाँ जी। आप ये कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 22 में परिवारवाद खत्म करने का काम करेंगे आप लोग? हमने देखो जी 25 साल उनको जिम्मेवारी दी, वो न्यू उभरे। अगर गांव ठीक होता, गांव उनके खिलाफ क्यों होता? पिछले बार चुनाव में पंडित जी अवनीश शर्मा खड़े हुए थे। देखो जी, जो वो चुनाव जीत गए, मैं कहता हूँ बिल्लू पहलवान जी चुनाव जीत गए। वो आपको पता है कैसे जीते हैं जी, ठीक है जी। पंडित जी अवनीश शर्मा को गांव में उनसे ज्यादा वोट मिली। क्यों मिली? जो बंदा अपने गांव से ही हार गया वो इलेक्शन क्या जीता? फिर आप ये बात देखिए ना, जो अपने गांव से हार गया वो क्या इलेक्शन जीता है? बताइए। बताओ पहलवान जी, अगर आप जीत जाते हैं, मान लीजिए जनता आपको आशीर्वाद दे देती है, तो क्या काम कराना चाहेंगे? सबसे पहला काम आप ये बताएं। जी मंत्री जी के आशीर्वाद से मैं इस गांव की नई सड़क बनवाऊंगा। सबसे पहला मेरा काम ये ही होगा। बच्चों को रोजगार, जो आसपास जितनी भी NHPC चौक में कंपनियां हैं, ये मदरसन कंपनी है, जो टोल है, यहाँ बच्चों को रोजगार दिलवाऊंगा। क्यों? फर्स्ट प्रायोरिटी तो होनी चाहिए। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने ये कानून लागू करा है कि सबसे पहले प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी आसपास के लोगों को देनी चाहिए। यहाँ तो हमारे गांव का कोई बच्चा कहीं लगा ही नहीं हुआ है। आप ये देखिए ना। चलिए देखिए, पहलवान जी को आपने विस्तार से सुना, इन्होंने बता दिया कि सड़क पानी से किसी का रोजगार नहीं चलता, ना किसी का घर चलता। चलिए आप बाहर आ जाते हैं, हुक्के का गुड़गुड़ाहट के साथ धुआं से ज्यादा हो गया। आप आ जाइए, आप भाइयों से पूछिए अपने। चलिए आप आ जाइए, इनसे पूछ लेते। कुछ चाचा हैं यहाँ पर खड़े हैं। चाचा आप यहीं से हैं क्या? हाँ बोलो। वार्ड में काम हुए आपके यहाँ? विकास कार्य हुए कुछ? ये हो रहा काम? है जी कुछ भी नहीं। कुछ नहीं हुआ। कौन है पार्षद आपके यहाँ? तो बिल्लू। आपके यहाँ हुए जी काम? हाँ जी, ना हुए, रोड के काम बाकी है सर, ये काम बाकी है। चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं। देखिए अलग अलग लोगों से हमने बातचीत कराने की कोशिश की, आपसे हमने सभी नागरिकों से बात कराने की कोशिश की है, और उन्होंने सबने, ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि भाई काम बहुत कम हुए, ना के बराबर काम हुए।
जो चुनाव उनका अपोजिट लड़ रहे हैं हमने उनसे भी बात कराने की कोशिश की है, जो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार उनसे भी हमने बात कराने की कोशिश की, और जो आम जनता है उनसे हमने बात करने की कोशिश की है। दूसरा, अगर पार्षद साहब हमें समय देंगे, अगर वो अपनी बात रखना चाहेंगे 5 वर्ष पे, तो उनकी बात भी जरूर हम जनता तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। क्योंकि देखिए, पक्ष विपक्ष हर तरीके से होता है। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अलग तरीके से कहेंगे, जो जनता है वो अलग तरीके से कहेगी, और जो वर्तमान में पार्षद वो अलग तरीके से कहेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए, जो आपको सामने सड़क दिखाई दे रही है, ये है मार्केट की तरफ जाती है, सराय की तरफ। चलिए, लोगों का रोजगार खत्म हो गया है, इस सड़क की वजह से लोगों का रोजगार खत्म हो गया है। आप देखिए ना, ये गांव की दूसरी मेन रोड है। ये गली भी दिखा दो एक बार जरा। देखो आप थोड़ा आगे जाके दिखाओ ना जी। आप चलो, आप आगे। अभी तो गांव आप चलो। अंदर गांव में जाइए। चलो आप आगे चलो, आओ। ना बस यहीं से दिखा दो, आप जाओ। चलिए, आप देखिए यहाँ के स्थानीय नागरिक वो कह रहे हैं जी, इस गली को भी देख लो। मंदिर है कोई आस मंदिर है ना शायद? आदमी सीधा होकर चल नहीं सकता। चलिए, ये कह रहे हैं भाई आदमी सीधा होकर के चल नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।